ना माशाल्लाह आप भी तो गुजर ही रहे हैं इस फेज से माशाल्लाह। तो अब आपके बच्चे शायद बाहर पढ़ रहे हैं। They are done with their studies जी। They are done। तो अब तो so now they are in the marriage market। तो किस तरह मतलब ईद पे दोस्त यार हैं अपने। अच्छा बच्चे तो, जो है वो दोस्त यार हैं। ठीक है। और दोस्ती यारी करके रखी है आज से नहीं शुरू से। अच्छा हाँ तो कंफर्टेबल बिल्कुल मतलब फादर सन नहीं फ्रेंड्स दोस्त बैठे हुए वो नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बाप आज तक मेरा दोस्त है तो मैं उनके साथ कैसे कर सकता। जबरदस्त। तो वो तो फिर जो गेस्ट वेस्ट आते होंगे वो तो बहुत एंजॉय करते होंगे कि यार ये तो मतलब यहाँ पे तो एक मतलब इट्स लाइक यू नो एट टाइम्स इन sheer respect they hold their conversation which is like maybe it's crossing the boundaries but I tell them to just take a chill pill, relax yaar, be yourself। so but होता है वो एक होता है तो जैसे स्क्रीन तक शेयर करते हैं चीजें करते हैं ठीक है मैं भी करता हूँ उनके साथ और क्योंकि मैं भी अपने बाप के साथ करता हूँ मेरा बाप भी मेरे साथ करता था मैं भी आज तक करता हूँ अपने बाप के साथ शेयर आई शेयर एवरीथिंग विद हिम एंड सेम इज द सिचुएशन विद माय किड्स दे शेयर एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद मी। अच्छा ईद पे सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है बच्चों की? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। नो ठान बच्चों नीचे चप्पल पहनेंगे और ऊपर ट्रैक सूट का लोअर भी पहन के चलेगा टी शर्ट पहन के भी चलेगा। So they're not very fussed about clothes and things. Otherwise boys are very demanding. अच्छा हाँ and brand conscious not so a little bit because Islamabad society is like this लेकिन very full of मैं वो टारगेट हूँ ना अपने घर में बच्चों का फोकस मम्मा you're doing this wrong मम्मा you're doing that wrong आप ये गलत करती हैं आप इधर फजूल खर्ची करती हैं so it's like I'm being sort of mothered by them all the time। चले अभी मजीद भी गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि ईद की खुशियों में ऑफ कोर्स अगर डिस्टेंट मतलब ये दो तो हमारे पास हैं जो अकलौते हैं लेकिन ऑफ कोर्स कज़न्स और बाकी तो होते ही हैं उन तक किस तरह पहुंचा जाता है वो आते हैं मतलब गहमा गहमी क्या होती है इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन दुनिया भर में मुसलमानों को 92 और क्रॉस टॉक की तरफ से ईद मुबारक। हमारे साथ मोना आलम राना मुबशर समर बिलोर साहिबा मौजूद हैं और ईद की गहमा गहमी अभी ब्रेक में जो है वो कुछ थोड़ा सा डिविएट कर रहे थे गेस्ट तो मैं चाहूँगा कि वापस इनको प्रोग्राम की तरफ ही ले आऊँ क्योंकि मैं एंकर हूँ मैं होस्ट कर रहा हूँ। नहीं आप एंकर नहीं है आप छोड़ दें। एक मिनट ठहर जाए ज़मीर साहब ठहर जाए ईद का शो है इसमें आप करंट अफेयर्स के शो की तरह हमें बिल्कुल दबका मत लगाएं। क्या कह रही थी तुम क्या क्वेश्चन करना चाह रही थी मोना? नहीं वो नहीं हाँ बेसिकली जो ईद अभी ब्रेक में हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि भाई आई एम द एंकर और मैं असर्ट कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं मतलब मेरा करना बनता नहीं बनता आपका क्वेश्चन बनता। चलो सुन ले थोड़ा अभी छोड़ेगा नहीं वैसे ये हम आपको चांस दे रहे हैं ज़मीर साहब आपको चांस दे रहे हैं हम आपको आखिरी चांस दे रिडेम्पशन का चांस दे रहे हैं। अगर आपने नई कोई बात बनाई तो फिर हम शुरू हो जाएंगे करना पड़ेगा। बैचलर टाइम्स में ईद में अननोन रैंडम गिफ्ट्स आ जाते थे। एक मिनट ठहर जाओ ना एक मिनट आप एक मिनट ठहर जाओ ना आपको नहीं आते थे यार सबर करें बाद में नहीं आपको नहीं आते मतलब नहीं आते होंगे ना आते थे नहीं आते मेरे सामने आते थे। अब ये तो मैंने नहीं पता मैं तो प्रेडिक्शन दे रही थी देखते हुए ज़मीर साहब को हिज पर्सनालिटी नहीं आते होंगे नहीं आते थे इसीलिए तो हमसे पूछ के नहीं आते थे इसलिए पूछ के खुश हो रहे हैं। मुझे मतलब हो ना आई एम अ विटनेस उस वक्त हालात और थे उस वक्त आतिश जवान था। क्यों मन? नहीं Oh, you used to have a very arrogant look.
के मतलब कोई डेयर भी नहीं करता था। एरोगेंट लुक, बस मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे लगता है अगला बंदा शायद कोई इतना ईद पे तो नहीं आते थे। ईद पे कौन नहीं, मतलब होता था ना कि यार मतलब एवी गेट के बाहर, घर के बाहर एक बॉक्स रख के चला जाए। तुम अपनी बातें बता रहा है, ये ज़मीर अपनी बातें बता रहा है, ये जो खुद करता रहा ना वो बता रहा है, ये खुद करता है। इसका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ ये बताएं यार। पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसको छोड़े जी, कभी भी नहीं आते। वो कह दिया ना नहीं आते थे। आप जो करते रहे इसी तरह के जो गेट पे सामने जाके आप गिफ्ट रखते थे, उसके क्या फवायद थे? कोई एक केस ऐसा बता दे जिसका फायदा हुआ हो। यार एडिट नहीं करना ये यार भाई, कुछ एडिट नहीं हो रहा। चल पहले मुझे आप बताते, आपको खूबरू नौजवान ये नहीं, आपके पास आप किसी चीज के चश्मदीद गवाह नहीं है यार। मैं नहीं है आप नहीं। देखें मैं तो देखें आप एक दूसरे की आप इस तरह चीजें खोल के रखना तो नहीं बात होती है। वैसे पूछ लें ऐसी कौन सी चीज। अच्छा चल बता देना मुझे। आपने जो देखे ना, आपने मोना आलम से जो बात की कि आपको जनाब गेट पे कोई गिफ्ट रख के चला जाता, ये सारे काम तो आप करते रहे, ठीक है। तो आप जो भी काम मैंने अच्छा मैंने किए इसलिए मैंने पूछा था। चलो लेकिन उसने कह दिया नहीं मिले। अब आप बताएं ना, आपको जितने गिफ्ट्स आपने रखे थे उनका फायदा क्या हुआ? यार वो उस वक्त फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। नहीं नुकसान तब हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नुकसान हुआ। बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। गिफ्ट रख रहे थे और अचानक से किसी वालिदैन में से किसी ने गेट खोल लिया और आप कौन जनाब? कुत्ते भी पड़े कई दफा। बताएं नहीं, मुझे किसने गिफ्ट दे रहे हैं जी? अच्छा, मैं तो गिफ्ट ले मुझे गिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं मिलता। वो वैसे ना उनको पॉलिटिशियंस गिफ्ट देते हैं ना। नहीं वो तो खत्म होगी ना, वो तो प्रोफेशन में आने की बात है ना। मैं तो जवानी की बात कर रहा हूँ। आपका सवाल ये मेरे से बनता है कि जनाब आप फ्लर्ट करते थे कि नहीं करते? वो तो आप करते हैं इसलिए मैंने नहीं पूछा। वो तो मैंने इसलिए नहीं पूछा कि पूछे वाली बात बंदा क्या तो खुद कह रहा हूँ आप पूछे। तो फिर इसका मतलब ईद तो बड़ी महंगी पड़ती होगी आपको। तो हर जगह मतलब जहाँ वहाँ पे गिफ्ट्स, वहाँ पे फ्लर्टेशन पे पैसे तो नहीं लगते। फिर ये तो प्रॉब्लम है ना आपका। आप जो गिफ्ट रख के पैसे लगा नहीं भाई, लेने की भी बात नहीं, मैं तो फ्लर्टेशन की बात कहीं पे भी नहीं आ रहा अभी एक चीज। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, उस वक्त भी फ्लर्ट करते थे, आज भी करते और करते रहेंगे। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे कौन सा एक्सपेंस है भाई? वैसे तू तो किसी की चेक बुक पे साइन करके देख। ये देखे ना, ये बात हुई ना। ये जो है ना राना मुबशिर साहब है, लाइक यू नो। तो समर साहब आप बतानी थी, आप 3 बहनें घर में और उस वक्त गहमा गहमी शरारतें, पेरेंट्स तंग हो जाते थे कि यार ये क्या है? मतलब नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा हमारे पेरेंट्स ने और ख़ुसूसी तौर पे मेरे वालिद ने, ऑल्दो he has a very tough man image outside the house, but हमें घर पे उन्होंने बिल्कुल बहुत पैम्पर्ड एग्जिस्टेंस और यू नो हमेशा अब तक वो मेरे बाबा जो हैं वो कहते हैं माई किड्स आर द बेस्ट, दे आर परफेक्ट। हमारे साथ कोई यू नो रिश्तेदार वगैरह इन लॉज में कोई थोड़ा सा वो क्रॉस हो जाता है, सो यू नो माई मदर्स द टाइप शी ऑलवेज सेज यू शुड डू गुजारा एंड माई फादर्स लाइक why have I brought you up like this to take nonsense from anybody, you know? Wow. You people need to stand up for yourselves. And then he'll harass us till the point we stand up for ourselves. Zabardast.